महादेव। सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरी ओर से यह शुरू हो रही नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामना और उससे भी अधिक बढ़कर अगर हम बात करें तो जो यह नवरात्र का प्रथम दिन है, जो अमावस्यांत चैत्र शुक्ल कही जाती है, तो उस प्रथम दिन की भी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ। और अगर आपको चैत्रादि से चैत्रादि तक अर्थात यह जो चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं, वहाँ से लेकर के अगले वर्ष आने वाले चैत्र नवरात्र तक अगर आपको एक नया आरंभ करना है या हम कह सकते हैं स्वास्थ्य से लेकर के माता रानी की कृपा प्राप्ति हेतु या अपने जीवन के सभी कार्यों की सिद्धियाँ हेतु कुछ ऐसे कर्म हैं जो हर एक मनुष्य को चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन करने ही चाहिए। और यहाँ तक लिखा है बहुत ही सहज और सरल कि अगर कोई ये मनुष्य कर्म नहीं करता है तो वह पाप का भागी रहता है। अब वो है क्या? और चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन हमें क्या करना चाहिए जो सहज है, सरल है, हर कोई कर सकता है। और आज का हमारा विषय और वीडियो वही है। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कहा गया है और लिखा गया है शास्त्रों में कि चैत्र माह के प्रथम नवरात्र के दिन जो है हमें प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही जाना चाहिए। उठने के बाद यहाँ तक लिखा है और कहा गया है कि यह जो शुरुआत स्नान से मनुष्य करता है प्रातः काल, लेकिन चैत्र माह के प्रथम नवरात्र में हर एक मनुष्य को अपने शरीर के ऊपर तिल के तेल का मर्दन करना ही चाहिए। चैत्र माह के प्रथम दिन अगर कोई मनुष्य तैल मर्दन नहीं करके स्नान करता है तो उसको दोष लगता है और ऐसा लिखित रूप में शास्त्रों में बताया गया है। और अवश्य इसी वजह से हर एक मनुष्य को चैत्र माह के प्रथम नवरात्र में अपने पूरे शरीर के ऊपर तैल मर्दन करना चाहिए। और ऐसा करने से उसका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा और लक्ष्मी जी का आगमन भी उसके देह और गेह अर्थात घर में प्राप्ति होगी, स्थिर लक्ष्मी की वह प्राप्ति करेगा। और यहाँ तक लिखा है कि ये हो जाए उसके पश्चात मनुष्य को जो नीम के पत्ते रहते हैं 1, 3, 5, 7, वो जो नीम के पत्ते हैं वो कच्चे धो कर के अर्थात शुद्ध जल से उसको साफ करके फिर उसको चबाने चाहिए। ऐसा करने से भी जो शरीर में रोग करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, कीटक आदि होते हैं, वह कहीं न कहीं समाप्त हो जाते हैं। और जैसे हमको पता ही है कि चैत्र माह में नीम का रस पीने का शास्त्रों में भी महत्व है, आयुर्वेद के ग्रंथों में भी महत्व है। और यहाँ तो धर्म अर्थात इसको धर्म के साथ भी जोड़ा गया है कि शारीरिक रूप से अगर किसी से कोई पाप होते हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। तो प्रथम दिन एक स्नान करने से पहले तैल मर्दन करना है अपने शरीर के ऊपर। उसके पश्चात जो है नीम के 4-5 पत्ते चबाने हैं। उसके बाद जो आप नॉर्मल तरीके से स्नान करते हैं और कुल्ला वगैरह करते हैं वो अपनी सारी जो क्रिया है वो आप समाप्त कर दीजिए। अब जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही गई है वो क्या है? तो ये कहा गया है प्रपा। प्रपा शब्द का अर्थ ये है कि जो कोई भी मनुष्य चैत्र माह के प्रथम दिन से लेकर के चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ ये 4 महीने तक, ज़्यादा नहीं 4 महीने तक अधिक ना करके केवल हर रोज़ 1 ग्लास शुद्ध जल जो पीने का होता है, वो किसी न किसी प्राणी को, पंछी को या मनुष्य को हर रोज कोई मनुष्य पिलाने का संकल्प करता है या करेगा तो उससे बड़ा सुखी, उससे बड़ा मानव धर्म निभाने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं है। और ये भी यहाँ पर लिखा है कि एष धर्म घटो दत्तो ब्रह्म विष्णु शिवात्मकः अस्य प्रदानात् सकला मम सन्तु मनोरथः। अर्थात कोई भी मनुष्य पूरे 4 महीने तक अगर मिट्टी के घड़े में जल भर के, वैसे तो उस समय काल के अनुसार ये कहा गया है कि आप प्रतिदिन एक मिट्टी के घड़े में जल भर करके आप किसी ना किसी को दान कीजिए। ऐसा करने से आपको उत्तम पुण्य की प्राप्ति मिलेगी। लेकिन बी प्रैक्टिकल अगर हम आज के समय के अनुसार बात करें तो आप हर रोज 1 ग्लास पानी भी किसी को पिलाओगे तो उससे बड़ा महापुण्य आपको और क्या प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए यहाँ का कहा गया है प्रपाव के विषय में कि प्रपेयम सर्वसामान्य भूतेभ्यः प्रतिपादिता अस्याः प्रदानात् पितरस्तुभ्यं तु हि पितामहाः। अर्थात जो कोई भी मनुष्य इस तरह से किसी को भी
पशु हो, पंछी हो, मनुष्य हो या कोई मनुष्य ऐसा है कि जिसको प्यास लगी हुई है, अगर आप उसको पानी पिलाते हो, अगर आप उसको मिट्टी के घड़े का दान करते हो, जल सहित पानी भरा हुआ, तो उसके पितर भी उसके लिए बहुत तृप्त होते हैं और उस मनुष्य की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो अगर कोई मनुष्य ये कार्य करता है, तो उससे बड़ा महापुण्यशाली और कोई नहीं है। और यहाँ तो ऐसा लिखा है कि अगर कोई मनुष्य 4 महीने तक भी अगर ये संकल्प लेकर के पूरे 4 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी का दान करने का संकल्प लेकर के 4 महीने अखंडित तरीके से दान करेगा, तो हो सकता है उसके किए गए अनजाने में जो सारे पाप है उससे वह मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप संकल्प लेते हो कि 4 महीने तक मैं किसी को पानी पिलाऊँगा या पानी का दान करूँगा, तो संकल्प लिया है तो आपको फिर करना पड़ेगा। संकल्प लेकर के फिर उसको तोड़ना, उससे बड़ा पाप आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कभी-कभी उत्साह में सब लोग सुनने के बाद संकल्प ले लेते हैं कि ये तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन फिर कहीं न कहीं कोई न कोई बहाने या संयोगवश होकर के उस संकल्प को मनुष्य जब तोड़ता है, तो उससे बड़ा उसको पुण्य जो मिलने वाला है, उससे बड़ा उसको पाप मिलता है। तो ये है सहज, है सरल और कुछ अधिक है नहीं। हर रोज़ 1 गिलास पानी तो हम किसी न किसी को पिला ही सकते हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो मनुष्य हो। तो ये मनुष्य को हर एक दिन करना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि चैत्र माह के प्रथम दिन जो स्नान है, कैसे स्नान करना है? तैलमर्दन के साथ, मुँह में क्या चबाना है? नीम के कच्चे पत्ते और उसके बाद स्नान करके फिर आपको ये दिन की शुरुआत करनी है। हर एक मनुष्य जो है ये कार्य कर सकता है और जो मनुष्य नहीं करता है, क्या? तैलमर्दन उस दिन अपने शरीर के ऊपर, तो वह पाप का भागी होता है और ये कथित रूप में है। तो प्रथम दिन जो 19 मार्च है, जिस दिन से चैत्र नवरात्रि का आरंभ होगा, उस दिन हर एक मनुष्य को ये कार्य करना चाहिए। ओम गणेश हर हर महादेव।